हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 9 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाले शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट सीधे तालिका में दिए अनुसार दिए जाना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है संख्या प्रतीक और इसका कूट। 9 का कूट क्या है, L, 2 का C, @ का Z, एंड का M, इसी प्रकार से दे दिया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे शर्त दिया हुआ है 3 और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शर्त क्या बोला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। क्या पहला घटक एक प्रतीक है? नहीं, यहाँ तो 7 है, 7 तो एक संख्या है, यानी शर्त 1 तो नहीं हो रहा है। अब हम लोग शर्त 2 पढ़ेंगे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है। क्या पहला घटक एक विषम संख्या है? बिल्कुल, 7 एक विषम संख्या है। और अंतिम घटक एक सम संख्या है। बिल्कुल, ये देखिए अंतिम घटक ये सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। तो पहले और अंतिम घटकों को ये इस रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि 7 को किससे कूटबद्ध करेंगे? इससे, और 2 को भी किससे कूटबद्ध करेंगे? इससे। ये देखिए दोनों को। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में नहीं है, 3 में भी है, 4 में भी है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे शर्त। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है। क्या दोनों घटक पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो एंड प्रतीक है, यानी कि तीसरा शर्त भी लागू नहीं हो रहा है। दूसरा लागू हो रहा था, उसके अनुसार हम कर दिए। अब बाकी जो बचा है उसका कूट सीधे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंड। एंड का कूट क्या है? तो ये देखिए एंड का कूट क्या है यहाँ पे? m। तो एंड को हम लोग क्या लिखेंगे? m। नेक्स्ट क्या है? 2। 2 का कूट क्या है? ये देखिए 2। तो 2 का कूट क्या है यहाँ पे? 2 का कूट है c, तो c लिखेंगे। उसके बाद क्या है? @ का कूट क्या है? z। ठीक है, फिर 9। 9 का कूट क्या है? l। परसेंटेज का कूट क्या है? ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज का कूट क्या है? p। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 2 का तो लिख ही दिए। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, MCZLP नहीं है, 1 नहीं होगा। उसके अलावा ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा है MCZLP, और यहाँ तो है ही, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा MNOP, Y और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। ठीक है, सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। आगे क्या बोला है? n और z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। n और z के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। p के ऊपर केवल m रहता है। p के ऊपर केवल m रहता है। ठीक है, यानी कि m यहाँ हो जाएगा, p यहाँ पे, तभी तो p के ऊपर केवल m होगा, यानी 6 नंबर पे m होगा, 5 नंबर पे p, तभी तो p के ऊपर केवल m है। ठीक है, y सम संख्या वाले किसी तल पर रहता है। y कहाँ रहता है? सम संख्या वाले तल पे, यानी y या तो 4 पे होगा या फिर y 2 पे भी तो हो सकता है। ये देखिए, तो एक कंडीशन हम ये बना लेते हैं कि y 2 पे हो, और इधर तो m और p है ही। ठीक है, एक लेफ्ट साइड हम लोग बना लेंगे, एक राइट साइड। ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ हो रहा है, y या तो 4 पे होगा या फिर 2 पे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, n सबसे निचले तल पे रहता है। n सबसे निचले तल पे रहता है, यानी n को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ऊपर हमने क्या छोड़ा था? n और z के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो n यहाँ पे हो जाएगा। तो z को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे तो बोल दिया n और z के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो z को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तभी तो n और z के बीच में ये देखिए 2 व्यक्ति होगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी y है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन राइट वाला नहीं होगा। ये देखिए, अब इधर हम लोग लिख लेते हैं n यहाँ पे है। ठीक है, n यहाँ पे, तो क्या बोला है? n और z के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो 1 2 यानी z यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल n और z के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है। ये देखिए n और z के बीच में 2 व्यक्ति हो रहा है। ठीक है, तो एक और कौन बच गया? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक बच गया o, तो o यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है? o और m के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? तो o और m के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? 2, एक p और एक z। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो एच का 8, जे का 10, एल का 12, यानी +2 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए सेम इसमें भी क्या हो रहा है, +2। तो आगे क्या किया है, ओ का 15 और क्यू का 17 और एन का 14, यानी कि +2 फिर -3 कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, क्यू का 17 फिर एस का 19 +2 फिर पी का 16 -3। तो सबसे पहले तो +2 किया है, तो देखेंगे कैसा किस में हुआ है। तो के का 11, एन का 14, यहाँ तो +2 हो ही नहीं रहा है। एल का 12, एन का 14, पी का 16, बिल्कुल +2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, +2 फिर -3, ठीक है। तो एस का 19, यू का 21, बिल्कुल +2 हो रहा है। क्यू का 17, लेकिन यहाँ पे तो -3 तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ तो -4 हो गया, ये देखिए -4 हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, एल का 12, एन का 14, पी का 16, बिल्कुल +2 हो रहा है। आगे क्या होना चाहिए, +2 और -3। तो एस का 19 और यू का 21 बिल्कुल +2 हो रहा है, फिर आर का 18 -3 बिल्कुल हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो किया है +2 फिर +2, फिर सेकेंड वाले में क्या किया है, यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में किया है +2 और -3 किया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ए का अल्फ़ाबेट नंबर 1 होता है, सी का 3, ई का 5, जी का 7, यानी +2 किया है, तो साथ में 2 ऐड करेंगे 9 किसका होता है, आई का। नेक्स्ट में क्या किया, एच का 8, जे का 10, ये देखिए फिर से +2 हो रहा है, तो 14 में 2 ऐड करेंगे 16 किसका होता है, पी का। नेक्स्ट में क्या किया, ई का 5, जी का 7, आई का 9, ये देखिए फिर से +2 हो रहा है, तो 11 में 2 ऐड करेंगे 13 किसका होता है, एम का। ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, हैशटैग के स्थान पे यहाँ क्या रखेंगे और यहाँ परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये समान पैटर्न बने, दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ये देखिए यहाँ हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, और इधर क्या है UWC, और इधर क्या है OHW, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 हम लोग रखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही रखते हैं, यहाँ पे एक Q और यहाँ पे M। तो Q का क्या होता है 17, U का 21, यानी +4 हुआ है, O का 15, M का 13, यहाँ तो -2 हो गया है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे यहाँ पे K और यहाँ पे S। तो ये देखिए यहाँ पे 15 होता है और यहाँ पे S का 19 +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो K का 11, U का 21 +10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 रख के देखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे M है और यहाँ पे K, तो M का 13, U का 21, यहाँ तो प्लस हो रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ तो माइनस हो रहा है, -4, 3 भी नहीं होगा। अब हम लोग चौथा ऑप्शन चेक कर लेंगे। चौथा में क्या है, S और यहाँ पे Q। तो ये देखिए S का 19, U का 21 +2 हो रहा है, और O का 15, Q का 17, बिल्कुल दोनों तरफ +2 हो रहा है। अब हम पूरा रख लेंगे SRA, और यहाँ पे क्या था QMY। तो R का 18, W का 23, यानी +5 हो रहा है, H का 8 और ये क्या है M का 13, ये देखिए फिर से +5 इसमें भी हो रहा है सेम। A का 11, C का 3, यानी +2 हो रहा है, W का 23 और Y का 25 बिल्कुल हो रहा है +2। पहले क्या किया था, ये देखिए पहले +2 किया था, फिर +5, फिर +2, इस प्रकार से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे, तो दोनों तरफ समान संबंध बनेगा, सेम पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए उसी प्रकार से ये इमारत वाला क्वेश्चन है। सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, फिर 6। तो क्या बोला यहाँ पे, ई एक अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है। ई कहाँ रहता है, एक अभाज्य संख्या वाले तल पर। तो ये देखिए अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, यही तो अभाज्य संख्या है 3। तो ई को हम लोग कहाँ रखेंगे, 5 पे रखेंगे या 3 पे या 2 पे, इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, ई और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है।
ई और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। तो ये देखिए 5, 3, 2, इसमें से किसे हम लेंगे तो गुणनफल 8 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 8 है, गुणनफल 8 है, यानी कि ये 2 होगा। ये देखिए 2 रहेगा तभी तो इसका गुणनफल 8 आएगा। ठीक है, 5 का गुणनफल कभी भी 8 नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या से गुना करेंगे, ना ही 3 का, यानी 2 होगा ही होगा। ठीक है, यानी ई 2 पे होगा। ठीक है, ई कहाँ होगा, ई होगा 2 पे, तभी तो ई यहाँ पे क्या बोला, ई और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। तो ई तो या तो 5 पे होगा, या 3 पे होगा, या फिर 2 पे होगा। तो ई को हम लोग 5 पे नहीं लिख सकते, नहीं तो उसका गुणनफल 8 कैसे होगा। 5 को किसी संख्या से गुना करेंगे 8 आएगा नहीं, 3 को किसी संख्या से गुना करेंगे 8 आएगा नहीं, 2 को लेकिन 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी ए 4 पे होगा, ई 2 पे होगा, ए 4 पे, तभी तो दोनों का गुणनफल 8 आएगा। ये देखिए बिल्कुल आ रहा है। आगे क्या बोला है, सी एफ के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है। सी कहाँ रहता है, एफ के ठीक ऊपर वाले तल पे, यानी 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। 2 स्थान एक साथ खाली यहीं पे तो है 6 और 5 पे, ये देखिए। और सी कहाँ रहता है, एफ के ठीक ऊपर वाले तल पे, बिल्कुल। आगे क्या बोला, ए और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। तो ए तो 4 पे रहता है, यानी बी 3 पे रहेगा, तभी तो ये दोनों का योगफल 7 होगा। 4 + 3 7। ठीक है, एक और कौन बच गया यहाँ पे, डी। तो डी को यहाँ पे लिख लेंगे। पूछा क्या है, सी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सी कहाँ पे, यहाँ पे, और ई यहाँ पे। कितने व्यक्ति रहते हैं, 1, 2, 3, 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसे ये पूछा क्या है, ओ के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, ओ के लिए। तो ये देखिए ओ कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ओ इसमें भी यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन है, ओ। इसके अलावा कोई भी और चीज़ कॉमन है नहीं, दोनों में ओ अल्फ़ाबेट कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो देखेंगे दोनों संख्या में क्या कॉमन है। ये देखिए दोनों संख्या में यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ पे ओ कॉमन है और यहाँ पे नंबर में 5 कॉमन है, यानी ओ के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, तो जी का क्या होता है 7, पी का 16, यानी कि इसमें क्या किया है, कितना ऐड हो गया, इसमें प्लस का 9 हो गया। ये देखिए नेक्स्ट में हम सेकेंड वाले में चेक करेंगे, एम का 13, यू का 21, यानी कि इसमें कितना ऐड हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। जे का 10, एस का 19, प्लस का 9 हुआ है। ई का 5, एन का 14, प्लस का 9 हुआ है। ये देखिए सभी में प्लस का 9 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में तो प्लस का 8 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हालांकि ये देखिए सेकेंड लेटर में भी क्या हो रहा है, +9 +9। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। ठीक है, यानी सम में भी 2 जोड़ रहा है और विषम में भी 2 जोड़ रहा है। ठीक है, यानी जितना संख्या है सब में 2 जोड़ेंगे हम लोग। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा, जितना भी विषम अंक है उसका योगफल कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 7 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 9। 3 विषम संख्या में 2 ऐड करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे सम संख्या में 2 ऐड करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो यानी सम संख्या को हम लोग छोड़ देंगे, उसमें 2 ऐड ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, विषम अंकों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ विषम देखेंगे। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, ये देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में 2 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 6 सम संख्या है। सम संख्या में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो वापस से सम संख्या ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे, 2 भी सम संख्या है, इसे भी नहीं जोड़ेंगे, 1 भी सम संख्या है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, यानी 3। 4 को भी हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 5 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा, 7। ये सबका क्या बोला है, योगफल ज्ञात करना है। यहाँ विषम संख्या का ही, विषम अंक का ही योगफल बोला है। यहाँ पे क्या बोला है, विषम अंक का योगफल। तो हम लोग विषम अंक में 2 जोड़े हैं, सम में नहीं, क्योंकि सम अंक में 2 जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। ठीक है, तो 7 + 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना आ जाएगा, 24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिसके ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद में विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम प्रतीक ढूंढेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये प्रतीक है, ये देखिए इसके ठीक पहले बिल्कुल सम संख्या है लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है, तो ये तो नहीं होगा।
उसके अलावा ये देखिए नेक्स्ट में प्रतीक कहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल है, इसके पहले सम संख्या है लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये प्रतीक के पहले तो संख्या ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये इसके ठीक पहले सम संख्या है लेकिन बाद में तो विषम संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रतीक ये देखिए ये है, इसके ठीक पहले सम संख्या है और बाद में विषम संख्या है, बिल्कुल एक प्रतीक हमारा मिल गया है। नेक्स्ट ये, इसके ठीक पहले सम संख्या तो नहीं है, इसके ठीक पहले भी सम संख्या नहीं है, इसके ठीक पहले भी नहीं है, इसके ठीक पहले भी नहीं है, यानी केवल एक प्रतीक है ये डॉलर, जिसके ठीक पहले सम संख्या और ठीक बाद में विषम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। केवल एक प्रतीक ऐसे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, 7 व्यक्ति है, ठीक है। 7 व्यक्ति IJKLOP और Q उत्तर की ओर अभिमुख होकर पंक्ति में बैठे हैं। ये सब उत्तर की ओर बैठे हैं, तो जब उत्तर की ओर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है, और बायां इधर, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं इसलिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी कि इसके बाद अब कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 व्यक्ति है, तो एक तो हो गया इधर, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ बोल दिया है कि आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। आई और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आई और जे के बीच, तो 1 2 3, यानी जे यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति होंगे। जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, तो इधर तो क्यू होगा नहीं, क्योंकि ये देखिए 1 2 ही व्यक्ति है, तो क्यू कहाँ बैठाएंगे, इसका मतलब क्यू यहाँ पे होगा, तभी तो जे और क्यू के बीच ये देखिए 2 व्यक्ति हो रहा है, बिल्कुल। ये साइड तो नहीं होगा क्योंकि इधर तो 2 ही व्यक्ति है, तो जे और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हो गया। आगे क्या बोला है, एल पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल कहाँ बैठा है, पी के बाईं ओर, इसे हम लोग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी एल यहाँ पे हो जाएगा। के पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, के कहाँ बैठा है, पी के ठीक दाएं, यानी के यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पड़ोस में बैठा है। तो इसे हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखिए पी और के यहाँ पे हो जाएगा, एक साथ खाली चाहिए, और 2 स्थान यहाँ पे खाली, और एल यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल। ये देखिए इसे हम लोग ऊपर में लिख दिए, एल यहाँ पे, फिर 2 स्थान खाली है, फिर पी और के। एक और यहाँ पे कौन बच गया, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एक बच गया है, आई तो हो गया, जे हो गया है, के हो गया है, एल हो गया है, ओ बच गया, तो ओ यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे 50 है और 40 है, तो ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 7 है। तो ये देखिए 4 है 50 है, इसके नज़दीक हम लोग कैसे जा सकते हैं, ये देखिए 4 को 12 से गुना करेंगे 48 आ जाएगा, 12 गुना 4 48, लेकिन यहाँ तो 50 है यानी प्लस का 2 कर दिया होगा। तो इसमें भी सेम करेंगे, 7 गुना 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 गुना 7 करने पे आ जाएगा 84, लेकिन यहाँ तो 80 है, यहाँ तो माइनस का 4 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो आखिर इसमें क्या किया होगा, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए 4 को 10 से गुना करेंगे 40, 40 में 10 ऐड कर देंगे 50, 7 को 10 से गुना करेंगे 70, 70 में 10 ऐड कर देंगे 80, बिल्कुल आ गया। यानी इसमें क्या किया, ये देखिए 50, 50 में हम लोग माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल 4 आ रहा है। सेम 80 को हम लोग माइनस 10 करेंगे क्या आ जाएगा 70, 70 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 7, बिल्कुल यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ये फर्स्ट संख्या में माइनस 10 करके डिवाइड 10 कर दिया है, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो ये देखिए 70, 70 को हम लोग माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, बिल्कुल यहाँ पे 6 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, अभिमुख होकर, ठीक है। तो जब केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एच को हम लोग कहीं भी बैठा देते हैं, इधर बैठा देते हैं। एच के दाईं ओर गिनने पर तो इसका दायां इधर ही तो होगा, तो आई यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एच और आई के बीच में एक व्यक्ति होगा। ये देखिए बिल्कुल, सी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी और आई के बीच बताया नहीं है कि आई के दाएं गिनना है या बाएं गिनना है, सिर्फ बोला है सी और आई के बीच एक व्यक्ति है। तो ये देखिए आई यहाँ पे, तो सी को तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, इसका मतलब सी इधर साइड होगा, तभी तो सी और आई के बीच में एक व्यक्ति होगा। इधर तो ऑलरेडी एच है। आगे क्या बोला है, एच और जी के बीच भी केवल एक व्यक्ति बैठा है, एच और जी के बीच। एच यहाँ पे, तो जी को तो हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ तो ऑलरेडी आई है, इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो एच और जी के बीच एक व्यक्ति होगा। ए और सी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, बताया नहीं कि दाईं ओर से गिनने पे या बाईं ओर से गिनने पे, ठीक। तो ये देखिए सी यहाँ पे, अगर हम ए साइड गिनेंगे तो सी और ए के बीच में दो व्यक्ति, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यानी ए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, यानी कि ये साइड से हम लोग नहीं लेंगे बल्कि ये साइड से लेंगे, ठीक है, बाईं ओर से गिनने पे। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हो रहा है बिल्कुल। बी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और जी के बीच। तो ये देखिए यही दो स्थान तो खाली है, तो बी को तो यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ बोला है बी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति हो रहा है, ठीक है। एक और कौन बच गया यहाँ पे, डी, तो डी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पूछा क्या है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के दाएं तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा आई बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा आई। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा कथन में क्या बोला है, कुछ बंदूकें बम है, ठीक है। कुछ बंदूक क्या है, बम। कुछ बंदूकें कार्गो हैं, ठीक है। कुछ बम राइफल है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ बंदूकें राइफल है। क्या कुछ बंदूक राइफल है, ये देखिए बंदूक यहाँ पे, राइफल यहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग राइफल ऐसे बना देंगे तब तो हो जाएगा, और ऐसे बना रहे तो नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ बम कार्गो है। क्या कुछ बम जो है कार्गो है, तो ये देखिए बम यहाँ पे, कार्गो यहाँ पे, तो ये नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग कार्गो ऐसे बना देंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ कथन में बम और कार्गो के बीच में कुछ भी नहीं किया गया है, इसलिए कार्गो को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बोला है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। बिल्कुल ये देखिए, और ये देखिए ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, इस प्रकार से। तो प्रश्न में यहाँ पे क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है यहाँ पे 993, इसका पहला अंक कौन सा है 9, पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सा है 169, इसका तीसरा अंक कौन सा है 9, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 18। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सेम वैसा ही प्रश्न है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एफ का 6, ए का 1 और भी का 22, क्यू का 17। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, 6 में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1 में -5 करने पे 22 आ जाएगा। ये देखिए 1 में हम लोग 1 ही माइनस कर सकते हैं, तो 26 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है 22, यानी टोटल क्या हुआ है -4, तो -4 यहाँ पे हुआ है, -1 यहाँ पे, यानी टोटल -5 हो गया है। ये देखिए ए के पहले क्या आएगा जेड, जेड के पहले वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू, फिर उसके बाद क्या आएगा भी। ये देखिए 1 2 3 4 5 माइनस करने पे भी आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस का 5। फिर ये देखिए 22 में -5 करेंगे 17 बिल्कुल आ रहा है, तो आगे भी हम लोग -5 कर देंगे। तो 17 में -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। 12 किसका होता है एल का, तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए m का 13 और h का 8, ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है -5। तो 24 में -5 करेंगे 19 आ जाएगा। 19 किसका होता है s का। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा LS। एक ही ऑप्शन में तो है, हमें लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो F का 6, H का 8, L का 12, यानी पहले तो प्लस का 2 हुआ है, फिर प्लस का 4, B का 2, E का 5 और H का 8, यानी +3 हुआ है। A का 1 और C का 2, G का होता है 7, C का 3, G का 7, यानी +2 +4 हुआ है। तो पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है 3 एक समान है, एक तो ऑलरेडी ये समान हो चुका है, ये समान हो चुका है, यही तो अलग दिख रहा है, यानी कि ये चौथा भी +2 +4 ही होगा। ये देखिए S का 19, U का 21, Y का 25, बिल्कुल +2 +4 हो रहा है, ये देखिए। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या कर दिया है +3, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या बोला है, परवीन बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बिंदु ए से कर रहा है और पश्चिम इधर ही तो है, पश्चिम की ओर करता है 12 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है। ये देखिए मान लीजिए ये घड़ी 9 की तरफ काटा है, तो इधर ही तो मुड़ेगा, ठीक है। कितना मुड़ रहा है 8 किलोमीटर। ये देखिए जब तक इसमें दिया हुआ नहीं रहे हम सभी मोड़ को 90 डिग्री के मोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं। आगे क्या बोला है, फिर से दाएं मुड़ता और 14 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और 14 चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तो 12 है ये, लेकिन ये चल रहा है कितना 14, यानी 2 और चल रहा है, ठीक है। वह फिर से दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है और 12 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये 8 है। जब ये 8 है तो ये भी तो 8 होगा, लेकिन ये 12 चल रहा है, यानी 4 और चल रहा है, ठीक है, टोटल 12। वह अंतिम बार फिर से दाएं मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 2 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ भी 2 होगा, ठीक इसके सामने पहुँच जाएगा, ए के सामने, ठीक है, और बिंदु पी पे रुक जाता है। बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो किस दिशा में ड्राइव करेगा, उत्तर की ओर करेगा, और कितना दूरी है यहाँ से यहाँ कितना है, ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, बुक को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बुक यहाँ भी है और बुक यहाँ भी है, दोनों में क्या कॉमन है बुक, इसके अलावा और कुछ कॉमन है नहीं, दोनों में बुक कॉमन है। तो देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए ये दोनों में QR कॉमन है। यहाँ पे बुक कॉमन है, यहाँ पे QR कॉमन है, इसका मतलब बुक के लिए कूटबद्ध क्या हो जाएगा, कूट क्या हो जाएगा QR, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा QR। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 13 गुना 2 करेंगे 26, फिर 26 में 3 ऐड करेंगे तो 29, फिर 29 गुना 2 करेंगे 58, 58 में 3 ऐड करेंगे 61, फिर 61 गुना 2 करेंगे 122। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई 2, फिर +3 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई 2 +3, तो आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। तो 125 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा 250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 250 कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या है M का Q से क्या संबंध है। तो M यहाँ पे Q यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है M + N, तो A + B का अर्थ क्या है, A B की माता है, यानी M N की माता है। M माता है, किसकी माता है, N की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है। N डिवाइड O, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, A B का पिता है, यानी N O का पिता है, N पिता है, ठीक है, किसका पिता है, O का।
ओ माइनस पी, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, यानी ओ पी का भाई है, ओ भाई है, किसका भाई है, पी का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भाई भाई या फिर भाई बहन या फिर बहन बहन, ये सबको हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं, ठीक है। इससे पता चल रहा है ये भाई बहन है या भाई भाई जो भी है, पी का तो अभी पता नहीं है, ठीक है। पी मल्टीप्लाई क्यू, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी पी जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू कौन हो जाएगा, पति, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो ये देखिए ये कौन है, इसकी पत्नी है। ये देखिए जब इसका पिता है तो इसका भी तो पिता होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये ओ और पी क्या है, आपस में भाई बहन, ठीक है। तो ये कौन है, इसकी पत्नी के पिता की माता, तो पत्नी के पिता की माता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, पत्नी के पिता की माता। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे होगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, एल का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 12, ओ का 15, यानी प्लस का 3 हुआ है। इसमें भी चेक कर लेंगे प्लस का 3 हुआ है या नहीं, तो आर का 18, यू का 21, बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, क्यू का 17 और एन का 14, यानी माइनस का 3 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, के का 11, एच का 8, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, आर का 18 और टी का 20, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, भी का 22, एक्स का 24, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या है, यू का 21 और एस का 19, यानी माइनस का 2 हो रहा है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। इसका मतलब पहले क्या किया है, +3 -3 +2 -2, तो सेम हम भी वही करेंगे, एक्स का 24 में हम लोग 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा 27। लेकिन अल्फ़ाबेट में तो टोटल 26 लेटर ही होते हैं, तो 26 के बाद वापस 1 हो जाता है, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। एक्स में 3 ऐड करेंगे, एक्स के बाद क्या आएगा, बाई, फिर जेड, फिर ए आ जाएगा, ठीक है। 3 ऐड करने पे ए आएगा। फिर ई का 5 में हम लोग -3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 किसका होता है, बी का। नेक्स्ट में ये देखिए, ए बी ऑप्शन नंबर 2 में है और कोई भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, -1, यहाँ पे क्या कर रहा है, -3, फिर -5, फिर -7, यानी विषम संख्या चल रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, -9, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है। हम नंबर देखेंगे, 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, तो आगे क्या आ जाएगा 9। तो 585 में हम लोग 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 576, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 576 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, टाउन ई टाउन एफ के पूरब में है, ठीक है। टाउन ई कहाँ है, टाउन एफ के पूरब में, एफ का पूरब इधर ही तो होगा, यानी कि ई यहाँ पे है, ठीक है। टाउन एफ टाउन जी के दक्षिण में है, टाउन एफ जो है कहाँ है, टाउन जी के दक्षिण में, यानी जी यहाँ पे होगा, तभी तो जी के दक्षिण में एफ होगा। टाउन जी टाउन एच के पूरब में है, टाउन जी कहाँ है, टाउन एच के पूरब में, यानी एच यहाँ पे होगा, तभी तो एच के पूरब में जी होगा, ये देखिए। टाउन एच टाउन आई के पश्चिम में है, ठीक है। टाउन जो एच है टाउन आई के पश्चिम में है, यानी आई इधर कहीं होगा, या तो जी से पहले होगा या तो जी के बाद होगा, तो आई कहाँ पे ये तो अभी पता नहीं है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। लेकिन हाँ, टाउन जो एच है टाउन आई के पश्चिम में है, यानी आई यहीं कहीं पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, जी के पहले या जी के बाद। टाउन ई जो है टाउन आई के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन जो ई है, ये देखिए ई जो है क्या बोल रहा है, टाउन आई के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो ये देखिए ई जो है कहाँ है, आई के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि आई यहाँ पे होगा, तभी तो आई के दक्षिण पश्चिम में ई होगा। ये देखिए इधर क्या होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम, और यही तो होता है दक्षिण पश्चिम, यानी कि आई कहाँ पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी जी के इधर हो जाएगा आई, ठीक है, आई यहाँ पे होगा, ये देखिए। तो ये बिल्कुल हो गया था। ये देखिए यहाँ पे बोला भी था एच जो है आई के पश्चिम में, ये देखिए बिल्कुल आई के पश्चिम में एच हो रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, टाउन आई के संबंध में टाउन जी की स्थिति क्या है, टाउन आई के संबंध में टाउन जी की स्थिति क्या है, ये कहाँ है, पश्चिम में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई के पश्चिम में जी है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, विजय जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से
34वें स्थान पर और नीचे से 11वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो जब भी टोटल विद्यार्थी पूछेगा तो क्या करना है, ये शीर्ष से प्लस नीचे से -1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 44 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44 -1 क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखिए विजय जो है ऊपर से कितने स्थान पर है, 34वें, और नीचे से कितने स्थान पर है, 11वें। तो विजय 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है। एक ऊपर से भी काउंट हो गया, एक नीचे से भी, इसलिए हम लोग -1 करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 44। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, संख्या दे दिया, और क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। तो 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें 2 घटा देंगे 6, 4 विषम संख्या है, 2 घटा देंगे 2, 5 विषम संख्या 1 जोड़ देंगे 6, 7 भी विषम संख्या है 8, 3 विषम संख्या है 4, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 1 विषम संख्या 1 जोड़ेंगे 2, और 2 क्या है, सम संख्या 2 घटा देंगे 0। तो इस प्रकार बने सबसे बड़ा संख्या कौन है, 8, और सबसे छोटा संख्या क्या है, 0। तो ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 8 + 0 करेंगे तो 8 ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बोल दिया, यदि माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का प्लस, और प्लस का माइनस, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 3। डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 45, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पे प्लस 855, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड 19, और प्लस का अर्थ क्या है, -16 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, पहले तो 4 बार में जाएगा, 76 आ जाएगा, फिर 95, फिर 5 बार में जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 45 × 3 क्या आ जाएगा, 135, यानी 135 + 45 -16 करेंगे तो 135 और 35 क्या आ जाएगा, 170, लेकिन यहाँ 45 है यानी 180 आ जाएगा। इसमें हम लोग 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर 20 माइनस करते तो 160 आ जाता है, लेकिन यहाँ 16 ही माइनस करना है, यानी 164 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, 164, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, प्लस माइनस को बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो 51 × 12 - 162 डिवाइड 3 + 104 इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड कितने बार में जा रहा है, ये 15 और फिर 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 1 = 12, बाकी 1, 12 × 5 = 60, 1 × 61, तो 612 - 54 + 104, ठीक है। तो ये देखिए -54 + 104 ये 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 612 में हम लोग क्या करेंगे, 50 ऐड कर देंगे, तो 662 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 662, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा 662। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखें और यहाँ परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। तो अगर हैशटैग के स्थान पे हम लोग एल रखते हैं, ठीक है। एल का क्या होता है 12, ओ का 15, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 3, तो यहाँ भी प्लस का 3 होना चाहिए, यानी कि पी का 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, यानी एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एफ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे क्या है एम, तो एम का क्या होता है 13 और ओ का 15, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 2, तो 16 में भी 2 ऐड करेंगे 18, यानी आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 14 है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है ये के का 11, ओ का 15, यानी प्लस का 4 हो रहा है, और पी का 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 14 है, यानी यहाँ तो माइनस का 2 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और यहाँ क्या है OLR, और इधर क्या है PMS, और इधर हम लोग परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 रखेंगे GJM, और इधर क्या है URX। तो J का 10, O का 15, यानी प्लस का 5 हुआ है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है, जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न, ठीक है। G का 7, L का 12, बिल्कुल फिर से प्लस 5 हो रहा है, और इधर भी प्लस 5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। M का 15 और R का 18, ये देखिए इसमें सिंपली क्या किया है +5 +5 +5, और ये देखिए ये साइड भी क्या हो रहा है +5 +5, ये देखिए बिल्कुल हो रहा है सभी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे, तो हमारे
दोनों के बीच समान पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।